और मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर तो दे दिया है, लेकिन एक बार मैं खुद बोल दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो से ना मैं किसी की पर्सनैलिटी को हार्म करना चाहता हूँ, ना किसी की पर्सनैलिटी को डिफेम करना चाहता हूँ। बस एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी सुन लीजिए, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, वो आपकी इच्छा है। मैं कोई नहीं कहता, कभी नहीं कहता कि चाहे सब्सक्राइब करो कि लाइक करो, करना है करो, ना करना है मत करो, आपकी मर्जी। अभी हम YouTube पे एक वीडियो भी देख रहे थे, विकास दिव्यकीर्ति सर का इंटरव्यू, हिंदी दिवस वाला इंटरव्यू। उसमें एक लड़की ने पूछा है सर से, आप आओ साथ में देखते हैं और साथ में हम बताते हैं कि वहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं हमारे हिसाब से, कि सर ने बहुत बड़ी बड़ी गलती की है, और सर इतने अच्छे टीचर हैं, इतने एजुकेटेड टीचर हैं, लेकिन ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी सर को। जन्मदिन की शुभकामनाएं। सर, प्रश्न पे आती हूँ। सर, आपने कहा कि हिंदी ताकतवर है लेकिन उसे उसका एहसास दिलाने वाला कोई नहीं है, और हिंदी समझदार है लेकिन उसे बताने वाला कोई नहीं है। आज भी हम देखते हैं, जैसे आपने भाषाओं के शब्दों को लेकर झगड़े पर बात की, भाषाओं जो आज झगड़े होते हैं। सर, आज एक ऐसा ही झगड़ा उठा है, थोड़ा राजनीतिक पक्ष है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी आपके विचार कि आज भारत है और इंडिया शब्द है, इसको लेकर बड़ा विवाद छिड़ रहा है, और जो मीडिया है वो इस पर बड़ा मिर्च मसाला लगा के बताती है कि सरकार से पूछती है कि ये जनता जानना चाहती है, बल्कि जनता दोनों नामों में सुखी है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या हमें उस इंडिया शब्द को अपना लेना चाहिए या दोनों ही हमारे लिए बेहतर है? एक लड़की ने, स्टूडेंट ने, मतलब उसकी ये जानना नहीं होगी, लेकिन उसने एक कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मतलब जो डेली लाइफ में अपने चल रहा है कि इंडिया और भारत के नाम के पीछे जो भी चल रहा है मिर्च मसाला, उसके पीछे उसने सर से पूछा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अपने टीचर से यही बात पूछेगा। क्या हमें उस इंडिया शब्द को अपना लेना चाहिए? उस लड़की का क्वेश्चन क्या है? इंडिया शब्द को अपना लेना चाहिए, इंडिया शब्द को अपना लेना चाहिए। वर्डिंग सुनना, वर्डिंग, इंडिया शब्द को अपना लेना चाहिए। दोनों ही हमारे लिए बेहतर है। क्या दोनों ही हमारे लिए बेहतर है? मतलब इनके अनुसार भारत एक नाम है और इंडिया दूसरा नाम है। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि मतलब वर्डिंग सुनना, मतलब ये मत करना कि मैं कुछ गलत कर। उसने कहा है कि क्या मुझे इंडिया शब्द, क्या हम लोग कुछ कहा है, क्या हम लोगों को इंडिया शब्द अपना लेना चाहिए या फिर दोनों को समान समझना चाहिए? मुद्दों को ना अलग करके समझना पड़ेगा। पहली बात, ये विवाद इस समय क्यों उठा, इसके पीछे राजनीतिक कारण है। देखो, सर ने कितनी अच्छी बात कही, ये मुद्दा अभी क्यों उठा है, ये राजनीतिक कारण है। ये बात बिल्कुल सही है, मतलब सर की बात से हम भी मतलब सहमति दे रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरी अपनी समझ ये है कि दो तरह से मुद्दे को देखने। पहली बात, ये उठा क्यों, और दूसरी बात, सही क्या है गलत क्या है। ये उठा क्यों, इसके पीछे राजनीतिक पृष्ठभूमि पूरा देश जानता है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। पर कोई मुद्दा राजनीतिक वजह से उठा इसलिए मुद्दा ही गलत है, ऐसा नहीं होता है। राजनीति कई बार गलत काम करती, कई बार सही काम कर देती। लेकिन मैं इस बात से सर का अपोज करता हूँ। सर ने कहा है कि, सर का कहने का मतलब है इंडिया और भारत का जो मुद्दा है जो सही उठा है। हमारे हिसाब से इंडिया और भारत का मुद्दा बिल्कुल बाहियात उठा है और गलती उठा है। लेकिन सर ने कहा है कि ये मुद्दा कभी कभी राजनीतिक कारणों में भी मुद्दा सही उठ जाता है। और जनता के दबाव में अगर सही काम हो ही जाए, राजनीतिक वजह से ही हो, तो भी क्या बुरा है। अब आते हैं इस सवाल पर कि भारत और इंडिया में से क्या सही। संविधान सभा में इस पर खूब बहस हुई थी। यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है और उसमें लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। सर, आप सही कह रहे हैं कि अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। सर, अनुच्छेद 1 सर हिंदी का वर्ड है। अगर आप हिंदी के वर्ड से जा रहे हैं तो हिंदी की भाषा में पढ़िए। तो हिंदी की भाषा में लिखा है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, और इंडिया दैट इज भारत। सर, एक ही बात है, भारत का नाम ही इंडिया है इंग्लिश में। अगर आप भारत लिखो कॉपी में भरत, तो भरत की स्पेलिंग क्या होगी? BHARAT, और भारत की स्पेलिंग क्या होगी? BHARAT होगी। मिस कम्युनिकेशन की नहीं होगी। लेकिन अब चलो आगे देखें। मेरे ख्याल से इन सब वजहों से तय हुआ कि हम अपना नाम इंडिया रखेंगे, पर इंडिया के बराबर महत्व भारत का भी रहेगा। सर ने कहा है इंडिया के बराबर महत्व भारत का रहेगा।
बराबर और अलग, छोटा या बड़ा कुछ है ही नहीं, एक ही नाम है, इंडिया भारत। इंडिया भारत एक ही नाम है। अगर सूरज को सूरज कह दो, सन को सन कह दो, कोई बात है? कोई बच्चा कहते कि हमें आई वांट टू सी सन, और कोई बच्चा कहते मुझे सूरज देखना है, बात अलग है? नहीं है भाई, बात अलग, वो एक ही बात है। लेकिन लोगों को मिसकन्फ्यूजन जी है कि इंडिया अलग है, भारत अलग है। आगे इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। सर कह रहे इंडिया डेट इज भारत। सर अगर आप इंडिया डेट इज भारत देख रहे हो तो ये भी तो देखो, भारत अर्थात इंडिया। मतलब अगर तुम एक पक्ष को देख रहे, एक शब्द को देख रहे, अगर हम एग्जाम्पल दें, एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। हमारे पास एक बुक है, इसमें अगर आपको दिख रहा होगा, इसमें उल्टा लिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दुर्गा दास बासु की किताब है, इसमें थोड़ा रिवर्स दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, पर दुर्गा दास बासु इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन अब इसी की इंग्लिश हिंदी की किताब उठाएं तो हिंदी की किताब में क्या लिखा है? दुर्गा दास बासु भारत का संविधान। इंडिया, अब देखो, इंडिया का भारत, कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान। यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन की मीनिंग है परिचय। उसमें गलत कहा है सर, हमें ये बता दो। राज्यों का एक संघ होगा। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मैं सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ। सर ने कहा कि हम सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहे। अच्छा, ठीक है। मुझे उनसे रत्ती भर मतलब नहीं, मैं एक विचार की बात कर रहा हूँ। सर अगर आप विचार की बात कर रहे हैं तो हम भी विचार की बात कर रहे हैं, तो इसलिए कोई भी देखने वाला वीडियो ऑफन मत होना कि ये क्या बात कर रहा है। और मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, सर जी ने कहा है मैं संविधान पढ़ाया करता था, मतलब सर जी ने संविधान पढ़ाया है। अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं, और सर ने कहा है अनुच्छेद 1। सर की बात सुनना। हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए। और मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। बाबू, कि इंडिया दैट इज भारत। सर ने कहा कि मैं जब भारत का संविधान पढ़ाता था, अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। सर आप अनुच्छेद 1 पढ़ा रहे, अनुच्छेद 1 अगर आप हिंदी में पढ़ाए तो इंडिया दैट इज भारत लिखा ही नहीं है, उसमें ये लिखा है भारत अर्थात इंडिया। कुछ भी मतलब कुछ भी सर जी, कुछ भी मतलब सर जी थोड़ा, दोनों ही लिखने थे तो भारत दैट इज इंडिया कर देते। सर जी ने कहा दोनों ही लिखने तो भारत दैट इज इंडिया। सर आप, अब हम ये तो कह नहीं सकते कि सर आप पढ़ के आइए। सर आप इतने बड़े हैं, इतने रिस्पेक्टफुल हैं, सर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं सर? इसलिए भाई हम तो बस लास्ट में यही बात कहना चाहते कि हर अच्छा बोलने वाला इंसान अच्छा नहीं बोलता। अगर जो तुम्हें को लगता है कि ये कितनी बातों में कितनी मधुरता है, कितनी बात स्पष्टीकरण से कह रहा तो इसकी बात सत्य होगी, भाई नहीं होती सत्य बात। लेकिन आजकल के बच्चों को क्या लगता है कि बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक लगा दे, कोई अच्छी इंस्ट्रूमेंट वाली म्यूजिक लगा दे, ये बात भाई बहुत सत्य है। भाई कोई एकता कपूर का सीरियल नहीं चल रहा आजकल। लाइफ में थोड़ा सोचा करो कि वो बंदा क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। सर जी ने कहा है कि हमें नफरत होती थी, घृणा होती थी। सर आप पढ़ के तो आइए, वो भी लिखा है। आप जो कह रहे हैं वो भी लिखा है, और जो आप नहीं कह रहे वो भी लिखा है। अगर दोनों ही लिखने थे, ठीक है, दोनों ठीक है, दिक्कत। लेकिन ये आज हो या कभी भी हो, मैं इस पक्ष में हूं कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए, और देश की भाषा भारत के पक्ष में है। आप इंडिया भी रख लीजिए, इंडिया दैट इज भारत के बदले भारत दैट इज इंडिया मेरी पहली पसंद होगी। मुझे इंडिया से दिक्कत नहीं है, और भारत मेरी पहली मोहब्बत है। तो भारत सर जी की पसंद, भारत पहली पसंद है, तो लिखा भी तो है भारत। क्यों नहीं मानना भारत है? हर साफ सीधी और स्पष्टीकरण बात करने वाला इंसान सही नहीं होता लाइफ में। कृपया करके, अगर आप कहोगे कि सर इतना अच्छा पढ़ाते, इतना अच्छे हैं, इतनी रेपुटेड है, तो मैं ये बात कैसे कह सकते? भाई साहब अगर कोई भी 100 बात अच्छी कह रहा हो और एक गलत बात कह रहा हो, तो गलत बात गलत ही होती, अच्छी बात अच्छी ही होती। हम भी सर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत, और मतलब हम भी पढ़ते हैं यार सर से, इसलिए कोई गलत मत लेना। लेकिन
ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कृपया करके ओपन मत होना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो ठीक है देख लेना, अगर नहीं लग रही हो तो भाई स्लाइड करके हटा दो वीडियो, ठीक है भाई साहब।